हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हिंदी के, जीके के और मैथ के प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। हर प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो इसके पहले हमने एक नई वीडियो अपलोड की थी जो प्रैक्टिस सेट 1 थी और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बेसिकली लिया गया है हिंदी के संज्ञा से। ये सारी संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन है। ये देख सकते हैं कि B.Ed 1999 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, शायद इस बार झारखंड पुलिस में देखने को मिल सकता है। पहला में है माता और B में है प्राण और C में है लड़का और D में है किताब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी प्राण सही उत्तर हो जाएंगे। तो इसका एक्सक्लेमेशन किया हुआ है और देख सकते हैं कि प्राण शब्द बहुवचन है, जबकि प्रातः, लड़का, किताब एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत और लोग आदि। ये सब चीज़ें हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें है भाववाचक संज्ञा बनाइए। इनमें से जो दिया हुआ है इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये भी देख सकते हैं B.Ed 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला में है लड़कापन, लड़कापन है पहला में, और B में है लड़काई और C में है लड़कपन और D में है लड़काईपन। तो इसका ऑप्शन C इज राइट आंसर हो जाएगा, लड़कपन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। ये इसमें बोलना है सही भेद को चुनना है, कारक को कौन सा कारक है इसमें चुनना है। तो ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है 1998 में। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। तो देख सकते हैं पहला में है ए में जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक और सी में है भाववाचक और डी में है द्रव्यवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शब्द का बहुवचन, ये जो बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा। ये भी देख सकते हैं रेलवे के एग्जाम में 1997 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर ए में है भारतीयों, बी में है भारतीयों और सी में है भारतीयों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारतीय का बहुवचन इनमें से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, भारतीयों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीयों। इस तरह से भारतीयों सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको बताना है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है सूर्यानी और ऑप्शन बी में है सूर्या और ऑप्शन सी में है सूर्योगी और सूर्यागी है और ऑप्शन डी में है सूर्यो। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सूर्या इज राइट आंसर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें दिया हुआ है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। इसमें बताना है कि बुढ़ापा क्या है, आपको बताना है। बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संज्ञा है। ये भी देख सकते हैं B.Ed 1998 में पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए में है क्रोध, और बी में है क्रोध, और ऑप्शन सी में है क्रोधी, और डी में है क्रोधिता। तो निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका आंसर सही होगा बी, क्रोध इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। आपको बताना है कि आंसू जो है उसका बहुवचन क्या होगा। पहला में दिया है आंसू, और बी में दिया है आंसुए, और सी में दिया है आंसुओं, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसुओं इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। इसमें से दिया हुआ है एक शब्द पुल्लिंग है और उसे चुनना है। तो पुल्लिंग कौन सा है। पहला में बुढ़ापा, और बी में है जड़ता, और सी में है घटना, और डी में है दया। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बुढ़ापा इज राइट आंसर। बुढ़ापा इनमें से पुल्लिंग है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये कहता है कि निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। ये सही चुनना है। और इसमें दिया हुआ है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला में है अधिकरण कारक, और दूसरा में है संबंध कारक, और तीसरा में है संबोधन कारक, और चौथा में है आपादन कारक। तो इसमें से ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संबोधन कारक इज राइट। तो इसका एक्सक्लेमेशन किया हुआ है और देख सकते हैं कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक ही पहचान करने के लिए, संबोधन कारक को पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। तो एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है वो संबोधन कारक को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्त चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। अरे पहला में होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अरे और हे और अजी, ये सब संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा चैनल नाम है
नर्सरी टू यूपीएससी, नर्सरी टू यूपीएससी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।